नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कपिल मिश्रा जी, जो कि करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं। उनसे बात करते हैं कि यहां पर क्या माहौल है इस वक्त। माहौल भगवा है, राम भक्तों की सरकार आ रही है और दिल्ली की विधानसभा में जय जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। तो फ्री में तो सब केजरीवाल बांट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग उन्हीं के साथ होंगे। आपको कैसे लगता है कि बीजेपी को लोग वोट करेंगे? देखिए 8 तारीख को आपको पता लगा, केजरीवाल ने फ्री में दिया नहीं, केजरीवाल ने खाली बोला। फ्री पानी किसी को नहीं मिला, सबको गंदा पानी मिला, पानी खरीद के पीना पड़ा। फ्री बिजली, हर घर के अंदर हज़ारों के बिजली के बिल आए हैं, खाली बोला है। महिलाओं के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है, पैसा एक भी नहीं दिया 10 साल में, ना यहाँ दिया ना पंजाब में दिया। डिलीवर किया है बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारों में महिलाओं के खाते में हर महीने पैसा आ रहा है। आज से नहीं आ रहा, पिछले 12-13 साल से आ रहा है। तो जनता जानती है कौन बोल रहा है और कौन करेगा। और जनता इस बार दिल्ली की सरकार ऐसे लोगों के हाथ में दे रही है जो मोदी जी के साथ मिल के काम कर सकें। बीजेपी के बारे में लगातार केजरीवाल कहते हैं कि वो केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। काम तो असली अगर किसी ने किया है दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार ने किया। हाँ, वो शराब के जो ठेके खोले वो उनका असली काम था, और शीश महल बनाना भी उनका असली काम था। और दिल्ली की जनता इस देखिए, अब केजरीवाल की बातों का महत्व नहीं रह गया। केजरीवाल बोल रहे हैं लेकिन लोग उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे। राजनीति में जीत और हार चलती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए ना तो कुछ नहीं बचता। आज केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी 0 है। क्या केजरीवाल ने आपको खुद मौका दे दिया है? ये यमुना वाला जो इशू है कि जहरीला पानी हरियाणा सरकार के तरफ से किया जा रहा है, तो क्या ये मुद्दा बैठे बैठाए आपको दे दिया गया है जिसको आप भुना रहे हैं? विपरीत बुद्धि। अब उनकी लुटिया डूबने वाली है, उनके मुंह से जो भी निकल रहा है, वो ये तक नहीं जानते कि रामायण में सोने का हिरण कौन बना था। तो अब उनका दिमाग और वाणी दोनों के बीच में संबंध टूट चुका है। तो करावल नगर की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बीजेपी के ही प्रत्याशी रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या उस तरीके के कामकाज हुए हैं जो पूरी दिल्ली की आप लोग बात करते हैं कि दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ? क्या करावल नगर में आप पिछले 5 साल की बात की जाए तो क्या काम हुआ है यहाँ पर? देखिए, मोहन सिंह बिष्ट जी अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्होंने सरकार विरोध में होते हुए भी काफ़ी अच्छे से काम किया है, और हम सब उनसे सीखा है हमने काम करना, और उनकी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी बात की जाए तो आप इस वक्त प्रत्याशी हैं, और आप किस तरीके के वादे और दावे कर रहे हैं लोगों से कि जिससे कि जब सरकार बने तो आप उसको पूरा कर सकें? नहीं, लोगों को पता है यहाँ के जो मुद्दे हैं वो हम लोग समाधान कर सकते हैं, हमने करके दिखाए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पुश्ता डबल हो जाए, अंडरपास की समस्या यहाँ पे सॉल्व हो जाए, पानी की निकासी हो जाए, और कुछ टूटी गलियाँ हैं वो ठीक हो जाएँ। उसके बाद पानी की लाइन डालना, सीवर की लाइन डालना, फिर बसों की कनेक्टिविटी की, ये मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पे। बेसिक चीज़ें चाहिए अभी। और उसके बाद अस्पताल अच्छा हो, कॉलेज कोई आसपास अच्छा खुल जाए, स्कूल यहाँ पर हमारा 12वीं तक था, अब 10वीं तक कर दिया, बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है, वापस 12वीं तक का हो जाए। ये यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं। तो फ्रीबीज की बात की जाए तो बहुत सारे वादे किए गए हैं केजरीवाल की तरफ से, लेकिन उसी तरीके के वादे बीजेपी के भी तरफ से किए जाए तो आप में और बीजेपी में, आप में और बीजेपी की बात की जाए तो उसमें क्या अंतर है? नहीं, अंतर ये है कि वो खाली बोल रहा है, हम कर रहे हैं, ये अंतर है। उन्होंने बोला कि वो महिलाओं को पैसे देंगे, पंजाब में एक पैसा नहीं दिया। हमने बोला, हमने महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तीनों राज्यों में महिलाओं के खातों में पैसा डाला है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है? पूर्ण बहुमत, स्पष्ट जनादेश आ रहा है बीजेपी के पक्ष में। किस तरीके से ये आपको लग रहा है? वो तो हवा है, दिख रही है, जनता बोलती है, ज़मीन बोलती है, और ज़मीन की खुशबू बता रही है कि इस बार सरकार भाजपा की बन रही है, और केजरीवाल का लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि सरकार भाजपा की बन रही है। यहाँ पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में काम की चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी स्टेट में जहाँ पर बीजेपी की सरकार होती है तो वहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान की चर्चा की जाती है, बांग्लादेश की चर्चा की जाती है, पाकिस्तान की चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर उनके काम को लेकर के क्यों आप चर्चा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ये चर्चा, जहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिया होगा वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए की चर्चा भी होगी। दिल्ली में भी कर रहे हैं हम लोग। अब सैफ अली खान को चक्कू लगा, केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया। जिस दिन पता लगा कि चक्कू मारने वाला रोहिंग्या बांग्लादेशी है, केजरीवाल मुंह पे फेविकोल जमा के बैठ गया, आज तक एक शब्द नहीं बोला। तो ये मुद्दा दिल्ली की जनता सब देख रही है इन चीज़ों को। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।